Welcome guys, in this video learn how to attempt question, how to write headings to the particular question that must be relevant. So सवाल है हमारे पास, ये सवाल जो है PMS एग्जाम में अभी आए थे एंड इट्स साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी के पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। सवाल पढ़ते हैं हम। व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ डज इट अफेक्ट्स, what coping strategies and stress management techniques can help to manage stress of an individual life। सबसे पहले क्वेश्चंस को हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि अगर हमारे पास वर्ड स्ट्रेस आ गया तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ सब के सब जो हमें स्ट्रेस के बारे में आता है वो हम लिखते जाएं। नो, आपने सवाल को समझने कि सवाल में स्ट्रेस से रिलेटेड क्या पूछा गया है। ठीक है, सो अंडरलाइन द कीवर्ड और उसको समझे, उसकी ऑपरेशन करें, फिर उसके बाद उसके मुताबिक आपने उसको सॉल्व करना है ताकि रेलेवेंट हो। आप जितना भी लिख दें इररेलेवेंट हो, सो ऑफ कोर्स यू वुडंट बी एबल टू गेट मार्क्स। एनीवे, सबसे पहले तो आप किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की हेडिंग तो आप लाजमी डालते हैं। तो इंट्रोडक्शन की सबसे पहले हेडिंग आई है, फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड हेडिंग आएगी वो हमारे पास आएगी स्ट्रेस की। ठीक है, और वो स्ट्रेस को हम क्या करेंगे, उसमें डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेस होती क्या है। ठीक है, ये सेकंड हेडिंग हो जाएगी, ये फिर थर्ड हो जाएगी, फिर ये 3.1 हो जाएगी, 3.2, फिर 3.3, इस तरह से हमारे पास ये चलती जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हमारी हेडिंग है। ठीक है, जो कि हर सवाल में होनी है। फिर उसके बाद है स्ट्रेस, क्योंकि उसमें अलग से पूछा है ना स्ट्रेस, क्योंकि हमने उसे बताने कि भाई हमने स्ट्रेस की हेडिंग डाली है। फिर स्ट्रेस की हेडिंग डालने के बाद जिसकी जो भी डेफिनेशन आपको एटलीस्ट 3 जो है ना आपको याद हो किसी ऑथर वो साइकोलॉजिस्ट की किसी बुक से आप लिख लें। ठीक है, स्ट्रेस की हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स, यानी वो किस तरह से अफेक्ट करता है, तो उसको हमने लिखना है। तो क्या लिखना है, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस हमने लिख दिया है। अब आपने थर्ड हेडिंग आपने डाल दी। ठीक है, तो आप इसके सब हेडिंग जब डालेंगे तो आपने लिखनी है कि भाई 3.1 है, 3.2 है, 3.4 है, 3.5 एंड सो ऑन, जितनी आपको आती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी ज़्यादा लिख सकते हैं अच्छी बात है, कम लिख रहे हैं आपको मतलब एवरेज लिख रहे हैं, सो इट अप टू यू कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है, आपको कितना ऑन द स्पॉट एग्जाम में आपको आ रहा है। तो एंजाइटी एंड सैडनेस, इसका एक ये इफेक्ट है कि स्ट्रेस की वजह से आप एंजियस रहते हैं, सैडनेस आपने हैंड डाल दिया, आपने लिखने हैं। सेकंड, फिर उसके बाद इरिटेबिलिटी एंड एंगर, यानी आपको जो है ना इरिटेट रहते हैं आप, गुस्सा चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर कंसंट्रेशन फोकस जो है ना उसका इशू हो जाता है अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हैं। और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, वीक मतलब कम हो जाती है। डेवलपिंग मेंटल इलनेस, जो आप मतलब होता है ना कि ज़्यादा स्ट्रेस रहे तो कोर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जो है ना इलनेसेस के चांसेस बढ़ जाता है। तो इसमें ये पूछा है कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। फिर इसके 3 पार्ट्स है सवाल के। पहले पूछा स्ट्रेस क्या है, दूसरे में कि उसका इफेक्ट्स क्या है, तीसरे में कि भाई वो स्ट्रेटजीज बताएं, वो टेक्निक्स बताएं जिसके थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। तो तीसरी हेडिंग होगी कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ। अब जब ये हेडिंग देखो, ये जो मैंने हेडिंग ली है ये सवाल से ही ली है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई आप रेलिवेंट है, आप सवाल को ही सॉल्व कर रहे हैं, आप अलग चीज़ें नहीं कर रहे हैं। राइट, तो इसमें भी आपके पास जितनी भी है मैंने लिखी है कि भाई जैसे हमने कर दिया, ये हो जाएगी 4 हेडिंग हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर ये 4.1 हो जाएगी, ये 4.2 हो जाएगी, ये 4.3 हो जाएगी एंड ये हो जाए हमारे पास लास्ट में आ जाएगी 5th हेडिंग। ठीक है, सॉरी फॉर द हेडिंग कि मैंने ये पहले लिखनी थी, ये दूसरी है। फिर ये क्योंकि आपने ऐसे नहीं लिखना कि आपने कॉपिंग स्ट्रेटजीज पहले लिख दी है फिर अफेक्ट स्ट्रेस बाद में लिख देना, सीक्वेंस वाइज पहले आप स्ट्रेस इंट्रोडक्शन के तो मस्ट है। स्ट्रेस की आपने हेड डाली, फिर उसमें अफेक्ट्स पूछा, अफेक्ट्स की लेगी, फिर उसकी सब हेडिंग डाली कि भाई इस तरीके से अफेक्ट करता है। फिर तीसरी पार्ट में उसने कॉपिंग स्ट्रेटजीज पूछी है, आपने ऐसे में कॉपिंग स्ट्रेटजीज बता दी, आप उसकी आपने जो है सब हेडिंग बनाई है। तो एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, हमें कनेक्ट करना चाहिए राइट पर्सन के साथ और हमें प्रोफेशनल हेल्प मांगनी चाहिए एंड सो ऑन। आपको जितनी भी आ रही है आपकी राइटिंग स्पीड एंड आप पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आप उस वक्त कितना रिकॉल कर पा रहे हैं और आपके पास कितना टाइम है। उस हिसाब से आप इसमें इसको कम कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कर सकते हैं या इक्वल इक्वल चले, दैट इज़ बेस्ट। और फिर लास्ट में आपने हेडिंग डाली कंक्लूजन की।